चलो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था और हमने वहाँ पे कॉल इन अरियर्स दैट इज फुल्ली पेड अप ना हो तो फाइनल कॉल करना है, इन्वेस्टमेंट बेचा है, ये सारे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे। आज हम लोग देखेंगे कि भाई शेयर्स जो हम लोग इशू करते हैं, फ्रेश इशू, वहाँ पे थोड़े ट्विस्ट देंगे। रिडम्पशन के बाद आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश बचा होना चाहिए, ऐसा कुछ सिनेरियोज देंगे तो क्या किया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ भास्कर लिमिटेड। तो हमारी जर्नल एंट्री भी पास होगी इन द बुक्स ऑफ भास्कर लिमिटेड। ठीक है, चलो फर्दर क्या दिया है। 30,000 प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹10 ईच, तो बनता है 3 लाख। बट कॉल इन अरियर्स है। अब कॉल इन अरियर्स मतलब कुछ सर्टन लोगों ने पैसा नहीं दिया। कितना नहीं दिया? 25,000 माइनस किया तो ऑब्वियसली बात है अमाउंट आ गई 2,75,000। हमारे पास आगे बोला है 40,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपीज का, विच इज 4 लाख। जनरल रिजर्व में है 2 लाख। उसके बाद अरे क्या हो रहा है, उसके बाद ट्रेड पेएबल है 3,25,000। मतलब रिजर्व हमारे पास एक ही है, विच इज जनरल रिजर्व 2 लाख। चलो ये भी पहले लिख देते हैं। हमारे पास जनरल रिजर्व है 2 लाख। चलो फर्दर क्या बोला, फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर से, और कैश है हमारे पास 50,000। ऑन दी अबाउट डेट द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम। अब सिर्फ रिडीम करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जब तक इनको सॉर्ट नहीं करेंगे हम रिडीम नहीं कर पाएंगे। कॉल इन अरियर्स वेर रिकवर्ड इन फुल। लो भाई ये पैसा मिल गया, रिकवर्ड हो गया है। एंड सफिशिएंट, ये इंपॉर्टेंट दे दिया है। फिर बोलते हैं सफिशिएंट number of equity share of 10 each are issued at a premium of 50% after utilizing the divisible profit। तो हमारे पास एक ही तो प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट, विच इज जनरल रिजर्व। बोलते पहले इसे यूज कर लो, फिर जितनी जरूरत है उतने ही शेयर इशू करना प्रीमियम पे, वो भी 50% प्रीमियम। एक इक्विटी शेयर कितने का है और प्रीमियम कितना बोला है? 50%, मतलब 10 का 50% इज 5। तो जब आप फ्रेश इश्यू करोगे तो 5 रुपए का प्रीमियम। फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट, लास्ट में जो आप पेमेंट करते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, बोलते फॉर मेकिंग पेमेंट प्रेफरेंस टू द शेयर होल्डर बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अरेंज। आपके पास शायद पैसा कम पड़ेगा तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अरेंज कर लो टू द एक्सटेंट नेसेसरी। जितनी जरूरत है उतना आप बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज करो, सो एज टू लीव अ कैश बैलेंस ऑफ 30,000। लास्ट में कह रहे हैं कि आपके पास कैश बैलेंस 30,000 बचना चाहिए। तो हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा कैश का, कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा जाने वाला, कितना पैसा, ये सारा हिसाब हमें कैश में दिखाना। जब भी आपको ऐसा बोलेंगे, देखो इसमें है ना कैसा कैसे बोल सकते हैं, बोलेंगे कैश में इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ बैलेंस रखना है, या बोलेंगे जनरल रिजर्व में इतना सर्टेन अमाउंट बैलेंस रखना है, ऐसे सिनेरियोज बोलेंगे। तो आज हम लोग वो देख रहे हैं कि कैश अगर बैलेंस रखने बोला है तो क्या करना है। तो चलो पहले तो हमें पैसा मिल गया, कॉल इन अरियर्स मिल गया ना, तो ठीक है, कॉल इन अरियर्स जो 25,000 है इसको रिसीव की एंट्री पास करते हैं। तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट to call in arrears account, which is 25,000 अरियर्स में था, वो पैसा हमें मिल गया। being call in arrears received, डन।
चलो एक काम तो हमारा कंप्लीट हुआ, कॉल इन अरियर्स ले लिया। अब बोल रहे हैं ऑन दी अबाउट डेट प्रेफरेंस शेयर व रिडीम। चलो भाई प्रीमियम तो बोला नहीं है, अब ये कितना हो गया पूरा 3 लाख, क्योंकि 25,000 जो पेंडिंग था वो हमने कॉल करके रिसीव, मतलब हमें पैसा मिल गया। तो हम रिडीम करने जा रहे हैं 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। दिस कम्स टू, ये हमने 3 लाख देना। प्रीमियम बोला नहीं है, तो ना सिक्योरिटीज प्रीमियम की ज़रूरत है ना रेवेन्यू रिजर्व की ज़रूरत है। बोलते जितना आपके पास फंड्स पड़ा है वो यूज़ कर लो, बोला गया है। हमने ये भी लाइन कंप्लीट किया। बोलते सफिशिएंट इश्यू करना आफ्टर यूजिंग डिविजिबल प्रॉफिट। तो मेरे पास तो एक ही प्रॉफिट है विच इज़ जनरल रिजर्व। चलो पहले इसे यूज़ करते हैं। यहाँ से हमने ले लिया 2 लाख, ये हो गया ख़त्म। तो 2 लाख की हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि है ही नहीं, CRR में ट्रांसफ़र हो जाएगा 2 लाख। आपको चाहिए कितना था, अरेंज कितना हो गया, और कितना चाहिए? तो 1 लाख जो चाहिए दैट विल बी योर प्रोसीड। बोलते मिनिमम जितनी ज़रूरत है उतने ही शेयर इशू करना। तो चलो इसका हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, फ्रेश इश्यू इक्विटी शेयर फेस वैल्यू। अब एक इक्विटी शेयर है कितने का, क्वेश्चन में एक बार देखना होगा। एक इक्विटी शेयर कितने का है, 10, और हमने 1 लाख रुपए का इक्विटी शेयर इशू किया है, बराबर 10 रुपीज़ का, मतलब हमने कितने शेयर इशू किए, बट प्रीमियम पे इशू किया है 50%, बराबर। तो 1 लाख का 50% इज, तो टोटल हो गया, ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रिएट हुआ है तो रिजर्व बढ़ गया ना मेरा, मैंने इसे फिल कर दिया। इन दोनों में से प्रोसीड में कौन सी अमाउंट जाती है, 1 लाख, और वही है ना। तो प्रीमियम के बाद वैल्यू बढ़ जाती, ये नहीं जाएगा प्रोसीड में, ठीक है जो है। तो चलो पहले हमने फ्रेश इशू किया, इसकी एंट्री पास करते हैं। सेकेंड एंट्री विल बी फ्रेश इशू किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या इशू किया है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम पे इशू किया है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, डन। हमने इक्विटी शेयर इशू किया 1 लाख का, प्रीमियम था उसके ऊपर 50,000, तो टोटल हमारे पास पैसा आया 1,50,000। बस ये हमने याद है, मैंने कैश अकाउंट बनाना है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना रखना है, कितने की ज़रूरत है, कितना बैंक ओवरड्राफ्ट लेना है, ये हमें इसके लिए ये कैश को याद रखना है। एक तो ये पैसा आया, एक ये भी पैसा आया, बराबर है। चलो अब मेरा फ्रेश इशू तो हो गया। देखा जाए तो ये फॉर्मूला भी हमारा पूरा फुलफिल हो चुका है, ये तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना कि आप सब लाइंस कंप्लीट किया है। फ्रेश प्रेफरेंस शेयर को रिडीम, हाँ। कॉल इन अरियर्स रिसीव, यस। सफिशिएंट इक्विटी शेयर इशू करना है, कर दिया। डिविजिबल प्रॉफिट को यूज़ करना है, वो भी कर दिया। फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रेफरेंस पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको यूटिलाइज करना है, अरेंज करना है। और लास्ट में कितना बैलेंस होना चाहिए आपके पास, अभी है कितना, 50,000। तो चलो इसका लेजर यहाँ बनाते हैं। कैश एंड बैंक, हमारे पास पहले से पैसा पड़ा है, टू बैलेंस। अब ऑब्वियसली बात है, कैश इज माय एसेट, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारे पास पहले से 50,000 है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमें 30,000 अवेलेबल रखना है, क्वेश्चन में बोला है।
बोला ना 30,000 आपको साइड में रखना है लास्ट में। अब कितना पैसा आया और कितना पैसा जाने वाला है इसको रिकॉर्ड कर दो। आपके पास सबसे पहले पैसा आया कॉल इन अरियर्स का, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर्स, तो टू कॉल इन अरियर्स से पैसा आया 25,000। और पैसा कहाँ से आया, और आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर 1,50,000 आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर से पैसा आया 1,50,000। बैंक में तो 1,50,000 आया ना, बराबर। अब जितना आना था वो तो रिकॉर्ड किया, अब जाना कितना है, लास्ट में जो आप एंट्री पास करोगे ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने की, वो एंट्री क्या बनेगी आपकी, यही देखो, ये पहली एंट्री, ये दूसरा एंट्री, ये तीसरा एंट्री और ये चौथा पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, कितना, ये दोनों मिला के, प्रीमियम तो है ही नहीं तो आपने पे कितना करना लास्ट में, तो पे करेंगे तो एंट्री क्या आती है, टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, टू बैंक मतलब बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आपने पे करना है बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 3 लाख रुपए आपने पे करना है। हो गया, बोलते जितना जरूरत है उतना बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज करो, मैं टैली करूंगा, डिफरेंस आया तो बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज करेंगे। ये आ गया आपका 3,30,000, $3,30,000 में से ये तीनों माइनस करेंगे, 3,30,000 माइनस 50,000 माइनस 25,000 माइनस 1,30,000, तो डिफरेंस आ रहा है आपका 1,50,000 था, मैंने क्या बोला, 3,30,000 माइनस 50,000 माइनस 25,000 माइनस 1,50,000, इतना डिफरेंस आ रहा है 1,05,000। ये हम कहाँ से अरेंज करेंगे, एंट्री क्या बन रही है, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज लाइक ए लोन, तो आपने बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज किया, तो चलो इसकी एंट्री पास करते, बैंक ओवरड्राफ्ट आया, तो थर्ड एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, आपने 1,05,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज किया, बीइंग बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन, डन। तो चलो बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज, अब क्या है, आपको रिडम्पशन की 4 एंट्री पास करेंगे। वैसे मेरी एंट्री 3 लाइन की थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, बट अब कितनी लाइन की आएगी एंट्री, 2 लाइन की, क्योंकि ये तो है ही नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। चलो रिडम्पशन की 4 एंट्री, पहले ड्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट which is 3 लाख, ये पेमेंट ड्यू है उसकी एंट्री। सेकंड एंट्री हमारा था सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन, ये एंट्री आएगी नहीं क्योंकि है ही नहीं कुछ। थर्ड एंट्री 3 लाइन की है बट अभी पास होगी 2 लाइन की, जनरल रिजर्व टू CRR, चलो पास करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, रिजर्व अकाउंट 2 लाख, डन। फिर लास्ट एंट्री क्या थी, पेमेंट की, क्या है पेमेंट की एंट्री, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
कितना पे करेंगे? जितना होल्डर में ऑलरेडी है 3 लाख, तो हम भी पे करेंगे हो गया, सम खत्म, डन। चलो, इसमें एक यूनिक था कैश में, इसके जैसा ही एक और सम ले लिया फिर से कैश में। एक सिंपल सी बात याद रखना, नहीं समझे तो, पैसा आ रहा है तो यहाँ पे कैश बैंक के डेबिट में, पैसा जा रहा है तो कैश बैंक के क्रेडिट में, डन। इस तरह से याद रखना, ये कॉल इन अरियर्स आया, ये इक्विटी शेयर का आया, ये जाने वाला है पैसा, इस तरह से इसे याद रखना, ठीक है। तो चलो, बैलेंस शीट भी बोला था आफ्टर रिडम्पशन। तो अब हम लोग 3 नोट टू अकाउंट बनाते हैं, बाकी पूरा डेटा ओल्ड बैलेंस शीट से उठा के लिख देते हैं। तो ठीक है, पहला नोट टू अकाउंट बनेगा हमारा शेयर कैपिटल का, डन। ऑथराइज इस बार कहीं पर भी बोला नहीं था, तो ऑथराइज नहीं बोला है तो क्वेश्चन मार्क करके डबल अंडरलाइन कर दो। इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। प्रेफरेंस शेयर तो रिडीम हो गए ना, वो तो बचा ही नहीं। अब इक्विटी शेयर बचा है, ओल्ड बैलेंस शीट में कितना है, फ्रेश इश्यू कितना है और बोनस कितना है, तीनों को जोड़ के लिखना है। ओल्ड बैलेंस शीट में कितना इक्विटी शेयर है, फ्रेश इश्यू आपने कितना किया 10,000, 40 + 10, बोनस तो कुछ नहीं दिया ना, तो आपके पास टोटल कितने इक्विटी शेयर है 50,000। मैं सिर्फ ये तुम्हारी जानकारी के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा एग्जाम में मत लिख के आना ये 40 + 10, ठीक है, ये मत लिखना। अब तुम लिखोगे यहाँ पे 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each fully paid, which is 5 लाख, बराबर। तो चलो, शेयर तो लिख दिया हमने, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में लिख देंगे 5 लाख। अब आती बारी रिजर्व की, और रिजर्व सारा हम वर्किंग नोट से लाएंगे। तो चलो, रिजर्व क्या क्या बचा है, एक तो सीआरआर 2 लाख, ये तो क्रिएट हुआ ना, जनरल रिजर्व तो है नहीं, और सिक्योरिटीज प्रीमियम 50, तो सीआरआर 2 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000। तो आ जाते हैं नोट्स टू अकाउंट में। एक तो आपके पास सीआरआर बच गया, क्रिएट हुआ 2 लाख, और दूसरा आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, टोटल आ गया आपका रिजर्व 2,50,000, डन। तो यहाँ पे हमने रिजर्व में लिख दिया 2,50,000, ये हो गया आपका 7,50,000, क्लियर। उसके बाद एक चीज और ढूंढनी है, विच इज कैश। अरे कैश का तो लेजर बनाया था, तो टोटल करके हमको लास्ट में कितना बैलेंस रखना था, याद करो 30,000, तो लिख दो डायरेक्टली कैश बैलेंस है। अब सारा डेटा बैलेंस शीट से उठा के बाकी का लिख देना, जैसे प्रेफरेंस शेयर हो गया, इक्विटी शेयर हो गया, रिजर्व हो गया, ट्रेड पेबल है ना, तो ट्रेड पेबल में 3,25,000, ट्रेड पेबल में लिखा 3,25,000। अब एसेट्स में आ जाते हैं, फिक्स एसेट 4,50,000, इन्वेस्टमेंट 5 लाख, फिक्स एसेट 4,50,000, इन्वेस्टमेंट 5 लाख, तो भाई ये तो टोटल हो गया आपका 9,50,000, डन। स्टॉक एंड डेटर से 2 लाख, कैश तो हमने सॉर्ट कर दिया, तो स्टॉक एंड डेटर, अब ऐसा कैसा लिख सकते हैं स्टॉक एंड डेटर, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो ये एक ही मान लेते हैं, डेटर है, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख, तो हमने डेटर ट्रेड रिसीवेबल में लिख दिया 2 लाख, डन। कुछ तो पेंडिंग है लगता है, ठीक है। ये टोटल, ये तो है नहीं आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग, बराबर। बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है आपने, बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज किया है, ये हुआ था ना अरेंज, 1,05,000,
बैंक ओवरड्राफ्ट इज योर लायबिलिटी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में लिखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग में 1,05,000, दिस इज योर बैंक, ठीक है। तो चलो अब तो हो गया, ये टोटल हो गया आपका 4,30,000, टोटल करो 7,50,000 और 4,30,000, ये हो गया आपका 11,80,000। चलो ये टोटल करेंगे, ये हो गया 2,30,000, टोटल करो, ये हो गया आपका 11,80,000। मेहनत लगेगी सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए, ठीक है। बाकी डेटा फिल करना बहुत आसान है, 3 चीज़ें आपने ढूंढनी है बस, शेयर, रिजर्व और बैंक, बाकी तो पूरा पुराने बैलेंस शीट से उठा के ही लिखा है। चलो ये समझा। चलो अगले क्वेश्चन में भी वैसा ही है, कैश का ही पंगा होगा, देखते हैं क्या है। The following is the summary balance sheet of अभिप्रिया लिमिटेड, तो जर्नल एंट्री भी पास होगी अभिप्रिया लिमिटेड में। चलो यहाँ पे क्या बोला गया है, शेयर कैपिटल में 5,000, अब देखो हम लोग ना अभी तक जो सब में था पुराने लिखते थे, प्रॉपर लिखना होगा 12%। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोला तो जर्नल एंट्री में भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिखना। तो यहाँ पे आपके पास प्रेफरेंस शेयर है 5 लाख, इक्विटी शेयर है 10 लाख, दोनों 100 रुपये वाला है। आपके यहाँ रिजर्व में कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल रिजर्व 1 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 1,50,000। 3 रिजर्व लिख देते हैं पहले ही हम। सबसे पहले कैपिटल रिजर्व 1 लाख, उसके बाद क्या है, कितना है 2 लाख, और क्या था कितना, मैंने आपको बताया था रेवेन्यू रिजर्व 5 नाम बताए थे आपको मैंने, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, सिंकिंग। क्या मैंने कभी कैपिटल रिजर्व बोला है? तो ये कैपिटल रिजर्व तो दिया है, हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे इसे, हम इसे यूज़ नहीं कर, तो फिर से इधर लिखा क्यों? अरे बैलेंस शीट में लिखना है ना कितना रिजर्व बचा है, वो तो हम यहीं से ढूंढ के लाते हैं। तो जितने रिजर्व है वो सारे लिखने होंगे यहाँ पे, भले यूज ना हो। आगे फिर बोला है करंट लायबिलिटी है, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर और कैश हमारे पास 50 है। द प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम ऑन 1 अप्रैल 17 एट 10% प्रीमियम। तो भैया हमें एक तो याद रखने की एंट्री जो भी पास होगी 1 अप्रैल 17 को पास होगी। ये डन। प्रेफरेंस शेयर पे कुछ भी अरियर्स नहीं था, क्लियर था, 100 रुपये का बराबर। कितने % प्रीमियम पे रिडीम करना है इसे? तो पहले मैं लिख दूंगा 5,100 रुपीज़ वाला, दिस इज 5 लाख। कितना % प्रीमियम पे रिडीम होगा? तो 5 लाख का 10% कम्स टू, तो मतलब हमने 5 लाख तो देना ही है, 50,000 ऊपर से और देना है। डन। अच्छा तो ये हमारी पहली लाइन तो हो गई पूरी कंप्लीट। नेक्स्ट क्या बोला? बोलते हैं ऑन 1 अप्रैल 17 अ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर वाज मेड टू द एक्सटेंट इट इज रिक्वायर्ड। जितनी ज़रूरत है उतना ही इक्विटी शेयर इशू करना अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जब भी ऐसा बोला हो कि टू द एक्सटेंट जितना ज़रूरत है उतना ही प्रेफरेंस इक्विटी शेयर इशू करो, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही इशू, फ्रेश इशू करने बोले तो पहले आपका रिजर्व फुलफिल होगा और इन दोनों में से डिफरेंस आएगा वो आपका फ्रेश इशू होगा। समझा? चलो तो पिछली बार भी ऐसा ही बोला था, इस बार भी ऐसा ही बोला। तो भाई ये तो हम लास्ट में देखेंगे, अभी क्या करना है, कितने रिक्वायर करने हैं, ये तो लास्ट में पता चलेगा। आगे
The shortfall in cash resource for the purpose of redemption after utilizing the proceed of fresh issue was met by raising a, पिछली बार क्या अरेंज किया था, बैंक ओवरड्राफ्ट, इस बार बैंक लोन। तो हाँ वैसे ही कैश बनाएंगे, डिफरेंस आएगा तो उतना हम लोग बैंक लोन अरेंज करेंगे। The cash balance of 50,000 being the minimum the company require for its trading operation. तो आपके कैश में कितना हमेशा रहना चाहिए, तो लास्ट में 50 रखेंगे हम। शुरुआत में कितना था कैश और लास्ट में भी कितना रखना है, तो मतलब लेजर बनेगा कैश एंड बैंक, आपके पास स्टार्टिंग में बैलेंस था 50,000, आपने एंडिंग में कैश रखना है डन। स्टार्टिंग में 50 था, एंड में 50 होना चाहिए, ठीक है। चलो तो देखा जाए तो हमने ये वाला सिस्टम भी कवर कर दिया, ठीक है। और कुछ नहीं बोला तो अभी डिटेल फिल करेंगे और उसके बाद में हम इसे कंप्लीट करते हैं। चलो कैपिटल रिजर्व यूज नहीं होगा, फ्रेश प्रीमियम 50,000 चाहिए, पहले कहाँ से यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो तो है ही नहीं, तो अब कहाँ से लेंगे, जनरल रिजर्व से। तो 50,000 चाहिए, मैं गया जनरल रिजर्व में, यहाँ से लिया 50,000, बच गया यहाँ पे 1,50,000, तो हमारा रिक्वायरमेंट जनरल रिजर्व से हो गया। अब आपको चाहिए 5 लाख, फ्रेश इशू मिनिमम करना है, पता नहीं कितना, तो पहले रिजर्व फिल करेंगे। सबसे पहले जनरल रिजर्व, तो यहाँ पे 1,50,000 है, 1,50,000 लिया, ये हो गया ख़त्म। हमें तो भैया जितना हो सके उतना अरेंज करना है। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से 1,50,000 ले लिया, ये भी हो गया ख़त्म। तो आपने कितना अरेंज कर लिया है, आपको चाहिए था 5 लाख, अरेंज किया 3 लाख, और कितना चाहिए, 2 लाख का फ्रेश इश्यू होगा। ये हमने बैलेंस ढूंढा विच इज 2 लाख, और फ्रेश इश्यू पे कोई प्रीमियम तो बोला नहीं है, तो वर्किंग नोट बड़ा सिंपल बन जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, फ्रेश इश्यू, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू, भाई हमने अमाउंट कितने अमाउंट का इश्यू किया, 2 लाख, एक शेयर तो 100 रुपये का है, तो आपने कितने शेयर इश्यू किए, डन, तो हो गया। फ्रेश इश्यू की एंट्री पास करेंगे, उसकी एंट्री पास करेंगे यहाँ पे। पहले तो हम लोग जब पेमेंट की एंट्री आएगी तब ये कैश को फिल करेंगे, क्योंकि वहाँ पता चलेगा ना कितना लोन चाहिए हमें। तो सबसे पहले फ्रेश इश्यू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आपने 2 लाख रुपए का फ्रेश इश्यू किया है, डन। नरेशन में चाहे तो लिख देते हैं बीइंग 2,000 शेयर एट द रेट ₹100 ईच issued at par, डन। और तो कुछ बोला नहीं है तो इसे फिल करेंगे, तो फिल हो चुका है। पहली एंट्री क्या बनेगी, प्रेफरेंस शेयर 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो चलो पहला एंट्री पास करेंगे रिडम्पशन का, 1 अप्रैल 17, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम
on redemption account debit to preference share holder account. कितनी अमाउंट है? 5,50,000. तो प्रेफरेंस शेयर को देना है 5 लाख, प्रीमियम देना है 50,000, टोटल हो गया 5,50,000. डन. सेकेंड एंट्री क्या है हमारी? वैसे तो 3 लाइन की एंट्री थी, बराबर. अब दो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. तो 1 अप्रैल जनरल रिजर्व, ऐसे शॉर्टकट एग्जाम में मत लिखना कभी, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट. कितना था ये? 50,000. फिर थर्ड एंट्री आएगी रिडम्पशन की, जनरल रिजर्व डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू CRR. तो जनरल रिजर्व डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR. फुल फॉर्म लिखना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. यहाँ से यूज़ किया 1,50,000, यहाँ से यूज़ किया 1,50,000 और पे कर दिया हम, ट्रांसफ़र कर दिया 3 लाख. अब जो पेमेंट की एंट्री पास करनी है तो उस वक्त पे हमें चेक करना है कितना लोन लिया. देखो आपके पास पहले से 50 है, 50 बचा है, रखना है. पहली एंट्री में बैंक आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर 2 लाख. फिर नेक्स्ट एंट्री में बैंक है, नहीं है. उसके बाद नहीं है, उसके बाद नहीं है. तो आपने पे कितना करना है? पे करना है लास्ट एंट्री में 5 लाख और 50. याद आया? यहाँ अभी याद आएगा. जितना होल्डर में ट्रांसफ़र किया उतना ही पे करते हैं ना. तो पे करने की एंट्री क्या आएगी? रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक. टू बैंक मतलब बाय, कितना देना हमने? 5,50,000. डन. तो ठीक है, ये टोटल आ गया आपका 6 लाख. 6 लाख में से 2,50,000 गया तो 3,50,000 की रिक्वायरमेंट है. तो 3,50,000 का आपने बैंक लोन ले लिया. डन. तो बैंक लोन लिया तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन. पहले लोन लेंगे फिर हम पे करेंगे. तो 1 अप्रैल 17 बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट. परचेस कितने का लोन लिया है? 3,50,000. तो चलो लास्ट एंट्री में हम पे कर देंगे. 1 अप्रैल 17 प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कितना पे करेंगे भाई? जितना होल्डर में हमने ट्रांसफ़र किया है वो पूरा पे करेंगे, विच इज़ 5,50,000. डन. तो चलो ये भी हो गया. बैलेंस शीट साथ में बनाने बोला है. 3 चीज़ें हम ढूंढेंगे, बाकी का बैलेंस शीट से उठा के लिखेंगे. तो चलो पहले तो ऑथराइज्ड, ऑथराइज क्वेश्चन मार्क डबल अंडरलाइन, सब्सक्राइब, हाँ लिख दो पूरा, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, तीनों लिखो, कोई दिक्कत नहीं. सब्सक्राइब में प्रेफरेंस शेयर तो रिडीम हो गया. बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट का इक्विटी, फ्रेश इशू का इक्विटी और बोनस. बोनस अभी तक आया नहीं. तो ओल्ड बैलेंस शीट में कितने इक्विटी शेयर थे? फ्रेश इशू कितना किया हमने?
2000, हाँ मतलब अमाउंट बोल रहा था, 10,000 वो, 2,000 ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 पहले से था ओल्ड बैलेंस शीट में, प्लस फ्रेश इश्यू 2,000 किया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12,000 ऑफ रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड। ये 12 लाख हो गया बराबर। तो हमने जाके यहाँ पे शेयर कैपिटल में लिख दिया 12 लाख। अब आती है बारी रिजर्व्स की। रिजर्व्स तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे वर्किंग नोट से। पहले तो CRR 3 लाख, तुम याद रखना CRR 3 लाख, कैपिटल रिजर्व 1 लाख, ये तो खत्म हो गए, 3 लाख और ये 1 लाख। तो आपके पास CRR क्रिएट हुआ 3 लाख, कैपिटल रिजर्व अनयूटिलाइज्ड है 1 लाख, तो ये हो गया 4 लाख। तो हम रिजर्व में जाके लिख देंगे 4 लाख। तीसरा नोट टू अकाउंट बनाते हैं कैश का, वो तो हमने लेजर बनाया हुआ है। कैश कितना है 50, और बैंक लोन में लिख देंगे 3,50,000। तो कैश है हमारे पास 50,000, और बैंक लोन है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा 3,50,000। डन। अब क्या, अब तो पूरा बैलेंस शीट से उठा के लाना है। हमने शेयर कैपिटल लिख दिया, हमने रिजर्व भी टोटल करके लिख दिया, बचा क्या, करंट लायबिलिटी 10,50,000। डन। एसेट्स में फिक्स एसेट 24 लाख, स्टॉक 5 लाख। फिक्स एसेट 24 लाख और स्टॉक कितना है 5 लाख। हाँ है ना, ऐसे देख रहे हो, हाँ। और डेटर से आपका 50, रही बात कैश, वो तो हमने लिख दिया है, डेटर 50। कोई डाउट है पूछो, लड़ो मत उधर। हाँ चलो डन यहाँ तक। अब तो सब फिल कर दिया है, तो ये आपका टोटल 10,50,000 और शेयर कैपिटल का टोटल 16 लाख। ये टोटल आया 16 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 10,50,000, 30 लाख। अब यहाँ पर आते हैं, इन्वेस्टमेंट है नहीं तो ये आ गया आपका 24 लाख, और ये 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख। तो टोटल आया आपका डन। क्लियर। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब क्लियर हो ही रहा है। चलो अब देखते हैं इसमें क्या बोला। पहले तो यहाँ पे जो मिस्टेक्स है उसे रेक्टिफाई करूँ मैं। यहाँ पर टाइपिंग एरर हुआ है, ये 8% है, ठीक है। आपके पास 8% प्रेफरेंस शेयर है, वो भी फुल्ली पेड, कितनी अच्छी बात है। इक्विटी शेयर है, वो भी फुल्ली पेड। अब रिजर्व्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, तो लिख दें पहले ये रिजर्व, एक एक करके याद रखो, तुम तीनों याद रख लो पहले। सिक्योरिटीज प्रीमियम 120, जनरल रिजर्व 12 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 5,20,000। तो चलो पहले क्या था, कितना, उसके बाद कितना, उसके बाद हाँ 5 लाख। चलो 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 चलो, फिर आपके पास करंट लायबिलिटी है, फिक्स एसेट है। अब ये क्या बोला इन्होंने, इन्वेस्टमेंट है, MV मींस मार्केट वैल्यू।
अच्छा, इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेस्ट किया 8 लाख में, जबकि मार्केट में उसका भाव चल रहा है 8,80,000। तो क्या करने का? अरे जस्ट इंफॉर्मेशन है। आगे ये क्या लोचा हो गया? ये टैली हो रहा है क्या? एसेट साइड देखो, 80 प्लस 8 लाख प्लस 28 लाख, 4 लाख का डिफरेंस है ना, 1,16,00,000। तो 4 लाख आपका कैश बैलेंस, ठीक है, वो मिसिंग हो गया। चलो, आपके पास स्टॉक है 14 लाख का, डेटर 14 लाख और बैंक बैलेंस है 4 लाख। The 8% redeemable preference share are to be redeemed at a premium of, एक तो ये फुल्ली पेड अप है, ऊपर से बोलते हैं 10% प्रीमियम। शॉर्ट कर दें इसे अभी के अभी, तो 20,000 शेयर से 100 रुपए का, 20,000 शेयर है, 100 रुपए का रिडीम करना है, तो ये हो गया आपका 20 लाख। इसे आपने रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे, तो 20 लाख का 10% होता है, मतलब आपने कुल मिला के देखा जाए तो 2 लाख और 20 लाख, 22 लाख रुपए देना है। तो हमारा पहला वाला ये पार्ट तो हो गया खत्म। फिर क्या बोला? फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर टू बी मेड टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड। ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग? पहले रिजर्व फिल करते हैं, बाद में हम लोग जितना जरूरत है उतना इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं, ठीक है, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से। आगे बोला ऑल द इन्वेस्टमेंट आर टू बी सोल्ड ऑफ एट, चलो भाई 8 लाख की चीज को 8,80,000 में बेचने की बात कर रहे हैं, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो लो यहाँ पे वर्किंग नोट बना देता हूँ मैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब चाहो तो बनाओ, नहीं चाहो तो मत बनाओ, वक्त है तो बनाओ वर्किंग नोट, नहीं तो सीधा सीधा समझती बात है, 8 लाख की चीज को 8,80,000 में बेचोगे तो प्रॉफिट ही होगा। बुक वैल्यू था 8 लाख, इसे आपने सोल्ड किया 8,80,000 में, तो आपको प्रॉफिट हो गया 80,000 का प्रॉफिट। तो भाई अगर प्रॉफिट हुआ है तो पहले प्रॉफिट में जोड़ दो 80,000, ये हो गया अभी 6 लाख। अब आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है तो एंट्री आएगी, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, क्या गया? तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और फायदा हो रहा है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्वेस्टमेंट था 8 लाख का, बेच के पैसा आया 8,80,000, फायदा हो गया 80,000, डन। तो लो भाई हमने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया, क्लियर? अब आता है, ये मैंने तुमको सिखाया है कि नहीं सिखाया ये बता देना बस मुझे। द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर ऑन 1 अप्रैल, मतलब हमें डेट 1 अप्रैल लिखनी चाहिए थी आगे। एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन शेयर होल्डर होल्डिंग 200 प्रेफरेंस शेयर हु कुड नॉट बी ट्रेस्ड, सिखाया था कि भैया अगर नहीं मिल रहा है तो उतना अमाउंट हम साइड में हटा के बाकी का पे करेंगे। अच्छा, मैंने इसको बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करके बोला था कि ये आगे भी आएगा एडजस्टमेंट, इसका नाम दिया था मैंने एक, वेरी गुड, पे ऑफ करके बोला था। तो याद रखना है ऐसा एडजस्टमेंट की गिनती के 4 ही तो एडजस्टमेंट है तुम्हारा। क्या? एक फ्रेश इश्यू, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और तुम्हारा 4 फीचर और ये पे ऑफ। तो पे ऑफ मतलब अगर कुछ शेयर होल्डर नहीं मिल रहे हैं तो उनको नहीं पे करेंगे तो उसको बोलेंगे पे ऑफ। चलो आगे, सब्सिक्वेंटली द कंपनी इशूड बोनस। ए भैया बोनस तो सबसे लास्ट में आता है, तो हमारा काम देखा जाए तो मुद्दा हो चुका है। फ्रेश इश्यू जितना ज़रूरत है उतना करना है, तो हमें इसे पहले फिल करना होगा। तो मुझे चाहिए 2 लाख, पहले कहाँ से लेंगे? मैं गया सिक्योरिटीज प्रीमियम में, अरे वाह एग्जैक्ट अमाउंट है, नहीं बे
एग्जैक्ट नहीं है, 80,000 कम है। तो कहाँ से लेंगे 80,000? तो यहाँ से ले लिया 80,000, तो ये बच गया हमारे पास 11,20,000। तो हमारा फर्स्ट लाइन तो फुलफिल हुआ। सेकेंड लाइन पे बोलते हैं जितना ज़रूरत है उतना, तो पहले जो फंड्स है उसे यूज़ करो। जनरल रिजर्व से ले लिया 11,20,000, ये हो गया ख़त्म। लेते रहो जितना पैसा है। फिर आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से ले लिया 6 लाख, ये भी हो गया ख़त्म। 6 11 17,20,000 बराबर। चाहिए कितना था? 20 लाख। अरेंज कितना हुआ? और कितना चाहिए? 2,80,000 और चाहिए। 2,80,000 और चाहिए। डन। फ्रेश इशू प्रीमियम तो नहीं बोला था ना? नहीं बोला था, बोलते जितना जरूरत है उतना। तो क्या वर्किंग नोट बनाना, सीधा पास कर दे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। तो 1 अप्रैल 17 को एंट्री सब पास हो रही है। ये भी 1 अप्रैल 17 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट 2,80,000। चलो ये भी हो गया। अब रिडम्पशन की 4 एंट्री पास करेंगे। हाँ, अमाउंट तो बाद में देखेंगे, पहले एंट्री बताओ, याद होनी चाहिए अभी। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, ये भी देना है। तो पहले ड्यू कर देते हैं टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। 20 लाख 2 लाख बराबर ना? 20 लाख 2 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर का ओरिजिनल अमाउंट उनका 20 लाख देना था, 2 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ड्यू है टोटल 22 लाख। डन। सेकेंड एंट्री फटाक से बोलो, सेकेंड एंट्री। हाँ, चलो तो सेकेंड एंट्री चलो चलो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम से लिया था 1,20,000, जनरल रिजर्व से लिया 80 और राइट ऑफ कर दिया 2 लाख का प्रीमियम। डन। थर्ड एंट्री क्विकली, जनरल रिजर्व डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू CRR। तो जनरल रिजर्व डेबिट यहाँ से कितना लिया? 11,20,000 बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट यहाँ से लिया 6 लाख टू CRR, कितना ट्रांसफर किया? 17,20,000। अब आती है एंट्री पेमेंट की। एंट्री पास करते हैं, अमाउंट वर्किंग नोट के बाद पे पास करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर ये पे ऑफ का मगजमारी नहीं होता तो हम कितनी अमाउंट लिखने वाले थे यहाँ पे? 22 लाख। कितने शेयर होल्डर को 22 लाख देना है? तो यहाँ पे आते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, पे ऑफ। तो भाई हमने 20,000 शेयर को 22 लाख देना था। कितने लोग नहीं मिल रहे हैं? 200 शेयर होल्डर नहीं मिल रहे।
तो 200 शेयर का कितना बना, 200 शेयर का कितना बना वो पहले बताओ। तो 200 इंटू 22 लाख, 200 इंटू 22 लाख डिवाइड बाई 20,000 कितना होता है? 22,000। तो ठीक है, इतना हम 22,000 नहीं पे करेंगे। तो पे कितना करेंगे? गलत आ रहा है क्या? 200 इंटू 22 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, 22,000। 22,000 माइनस कर दो 22 लाख में से, तो हमने पे करना कितना? 21,78,000। डन। तो अगर पे ऑफ का ये दो कुछ शेयर होल्डर मिल रहे नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो पूरा 22 लाख ही पे करते। तो अब कितना पे करेंगे? 21,78,000। क्रॉस वाला मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस वाला मल्टीप्लाई होगा, बाजू वाला जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो वो 22 लाख कहाँ से आया वो नहीं पता चल रहा था, प्रीमियम जोड़ के। देखते हैं बैलेंस शीट बनाने बोला है क्या? नहीं। तो बस एक चीज़ तुमको बताया तो मैं, जो तुम्हें बैलेंस शीट बनाने आया तो क्या करना है? अरे बोनस है ना, हम बोनस कैसे भूल गए? अच्छा, वो चीज़ जो मैं बताने वाला था बैलेंस शीट में वो है ये 22,000। 22,000 ठीक है। पे किया क्या हमने? नहीं। क्यों नहीं पे किया? मिले नहीं। सर पे लायबिलिटी है या नहीं है? कहाँ पे दिखाएंगे फिर? कहाँ दिखाएंगे? वेरी गुड, अदर करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे 22,000 पेएबल टू प्रेफरेंशियल होल्डर, बराबर है। तो 22,000 यहाँ पे दिखेगा बैलेंस शीट में। यही एक बैलेंस शीट का बताना था। अब बोनस देखते हैं। बोनस का एक वर्किंग नोट ही अलग से बनाता हूँ। देखो एक छोटा सा नोट लिख रहा हूँ, बस इतना सा, जितना तुम्हें जरूरत की चीजें उतनी याद रख लो। बोनस शेयर are issued to existing shareholder for free। हम फ्री में शेयर इशू करते हैं बोनस तब जब कंपनी को बहुत सरप्लस प्रॉफिट होता है, तो हम खुश, तो शेयर होल्डर को भी खुश करो। बोनस देना मतलब क्या है? फ्री में इक्विटी शेयर देना। बोनस शेयर मतलब, बोनस मतलब ये नहीं दिवाली का दे रहे हैं। बोनस शेयर इशू का मतलब है इक्विटी शेयर इशूड, बराबर, वो भी एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में। ना व्हाट इज प्रोपोर्शन? एक स्पेसिफिक रेशियो में। ठीक है, ये याद रखना। पहले मैं वर्किंग नोट बताता हूँ, उसके बाद यहाँ पर तुम्हें मैं इसका और एक आइटम बताऊंगा क्या याद रखना है। मैं वापस से बात है, बोनस किसको देते हैं? प्रेफरेंस शेयर की इक्विटी शेयर, ये सिर्फ इक्विटी शेयर को देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 3, बोनस शेयर। बोनस शेयर हमेशा इश्यू होगा, तो ये वर्किंग नोट बनेगा हेल्ड इश्यू, कितने के बदले कितना देंगे। बोला है सब्सिक्वेंटली कंपनी इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो, क्या रेशियो बोला है? इन द रेशियो 1 शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड। आपको हेल्ड तो मालूम पड़ गया, फॉर 4 इक्विटी शेयर हेल्ड। हम एक इक्विटी शेयर देंगे जिसके पास 4 शेयर है। हेल्ड बोला है ना 4, तो मैंने हेल्ड में लिख दिया 4, जिसके पास 4 है उसको 1 शेयर फ्री में देंगे। मैं वापस से पूछता हूँ, बोनस शेयर किसको देते हैं? आगे पढ़ लेते, कुछ और तो नहीं बोल दिया है। इंक्लूडिंग द न्यू इशू, ये अगर सेंटेंस ना भी बोला होता ना तो भी मैं कंसीडर करता, तो भी मैं कभी कभी क्या बोलेंगे, एक्सक्लूडिंग न्यू इशू ऐसा बोलेंगे। तो चलो बताता हूँ फिर।
इक्विटी शेयर को बोनस देंगे। पहले से कितने इक्विटी शेयर है? 40,000 शेयर पहले से था, प्लस फ्रेश इशू कितना किया आपने? फ्रेश इशू कितना नहीं किया है? एक किया है ना? मैंने वो वर्किंग नोट अच्छा वो बना लेते तो, हाँ मैं कर लेता हूँ वर्किंग नोट। इक्विटी शेयर फ्रेश किया तो फेस वैल्यू ये आ गया 2,80,000। 100 रुपये का एक शेयर था ना, तो ये 2,800 हो गया। चलो तो यहाँ पे आ गया प्लस 2,800 शेयर। डन। अच्छा ध्यान देना, अगर एक्सक्लूडिंग बोला होता ना तो ये न्यू इशू लेता ही नहीं मैं। ये न्यू है, ये ओल्ड है, तो समझ में आ गया। एक्सक्लूडिंग बोला होगा तो क्या करना है? तो चलो यहाँ पे आ गया 42,000। ये कैसे आया? इस तरह से। डन। जिसके पास 4 शेयर है उसको 1 शेयर फ्री में मिलेगा। जिसके पास मतलब टोटल 42,800 शेयर से तो कितने शेयर फ्री में देंगे? तो 42,800 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, 10,700 शेयर दे रहे हैं। सच में 100 रुपये का शेयर है ना? हाँ, बट ये तो शेयर हो गए। मैं जर्नल एंट्री पास करूँगा तो अमाउंट लिखूंगा, तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो कितना आ रहा है? इतने अमाउंट का मैं बोनस दूंगा। अच्छा तो मुझे बताओ, कंपनी को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है फ्री में शेयर देने पे? नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये नुकसान हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? हाँ, तो मैं अभी नाम देने जा रहा हूँ 5। यहाँ पे लिखते ही 5 नाम मैं हटा दूंगा और सबसे पूछूंगा। तो बोनस को राइट ऑफ करेंगे कौन से रिजर्व से? तो आप सबसे पहले यूज करोगे CRR, कम पड़ा तो CR कैपिटल रिजर्व, फिर कम पड़ा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर कम पड़ा तो जनरल रिजर्व, फिर कम पड़ा तो PNL। CRR, CR क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? हम हमेशा पहले CRR में देखेंगे। मुझे कितना चाहिए था? मैं गया पहले, मुझे पता है मैं 5 रिजर्व यूज कर सकता हूँ। CRR, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, ये 5 रिजर्व यूज कर सकता हूँ पहले। CRR मैं गया वहाँ पे चेक करने, 10,70,000 है क्या? अरे बहुत है इधर, तो बचा कितना इधर? 17,20,000 माइनस 10,70,000, 6,50,000 बच गया ना। तो हमारा रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गया। तो यहाँ पे 10,70,000 हमें पूरा CRR से मिल गया। इसकी एंट्री भी याद रखना, बोनस की बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिजर्व यूज किया, रिजर्व यूज किया ना, 5 में से 1 एंट्री क्या बनेगी? मैं एक बार बता रहा हूँ, फिर पूछूंगा। रिजर्व्स टू बोनस टू शेयर होल्डर, क्या पहली एंट्री? 2 एंट्री बनेगी। 2 एंट्री बनेगी। पहली रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, बराबर, और दूसरी एंट्री बनेगी बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट, फ्री में दिया इक्विटी शेयर। तो बोले ये क्या है? अभी देखो ना, बोनस क्रेडिट कार्ड, बोनस डेबिट कार्ड, एंट्री क्या बनी? रिजर्व यूज हुआ, इक्विटी शेयर दिया। समझ में आ गया? बस वो दिखाना पड़ेगा आपको 2 एंट्री में कि बोनस के तौर पे दिया। क्या एंट्री बनी है? रिजर्व्स टू बोनस टू शेयर होल्डर, और दूसरा बताओ फिर मुझे बोनस की एंट्री 1 अप्रैल 17। हाँ, रिजर्व अकाउंट डेबिट, कौन सा रिजर्व यूज किया हमने? तो CRR अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट,
बराबर। अब दूसरी एंट्री क्या पास होगी इसके साथ? बोनस टू शेयर होल्डर, ये अब डेबिट हो जाएगा और फ्री में दे दिया हमने इक्विटी शेयर। ये एंट्री में देख के कैसे मालूम पड़ रहा है कि फ्री में दिया है? बोनस को देख के। इसमें अगर बैंक दिखाई देता तो क्या वो फ्री में होता? मतलब इस एंट्री में बैंक तो है ही नहीं, मतलब हमने पैसा नहीं लिया, हमने पैसे की जगह क्या यूज कर लिया? हमारे रिजर्व। वो तो लकीली यहाँ पर एक रिजर्व यूज हुआ ना, 3 होते तो 3 रिजर्व डेबिट करता मैं, फिर 2 बोनस टू शेयर होल्डर। समझा? चलो, तो ये भी हो गया हमारा खत्म। चलो छोटा सा समय ये भी ले लेते हैं साथ में, तो कवर हो जाएगा अच्छा खासा। चलो कुछ भी नहीं, और देख लीजिए। फोर फीचर है इसमें, और ले लो। और कुछ है क्या लेने के लिए? हाँ हाँ, ये पहले ले लेते हैं, ये इसके जैसा सम है। देखो फोर फीचर की मुझे एंट्री सिखानी पड़ेगी। इक्विटी शेयर, 2 कॉल इन अरियर्स, 2 फोर फीचर, फिर री इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर्स डेबिट, 2 फोर फीचर, तो ये सारी एंट्री, फिर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र। तो जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, कोई टेंशन, जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो पहले फोर फीचर की एंट्री मस्त सीखेंगे, उसके बाद समझ जाएंगे। ये तो अभी रिलेटेड सम है, तो इसको हम लोग कर भी सकते हैं। क्या इसमें रिलेटेड मुझे है? पिछली बार इंक्लूडिंग था, इस बार एक्सक्लूडिंग है। तो जब बोनस दोगे तो फ्रेश इश्यू को कंसीडर नहीं करते। तो चलो, द फॉलोइंग इज ए समरी बैलेंस शीट ऑफ, क्या भलता नाम दिया, मेंस, मानेस, कुछ भी ले लो, मानेस, ठीक है। उसके बाद बोला है ये 4000 है शायद, क्या टाइपिंग हो रही है कसम से। चलो 4000 है, रेडी। 4000 8% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपये का फुल्ली पेड अप है। 3000 और एक और प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे दिख रहा है 8% वाला प्रेफरेंस शेयर, और यहाँ पे 7% प्रेफरेंस शेयर। अब पता नहीं एक प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने बोलेंगे कि दोनों, कभी कभी एक भी बोल सकते हैं, कभी कभी दोनों भी बोल सकते हैं। अपने को क्या करना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे फिर इसके बाद इक्विटी शेयर है, ये रिजर्व ऊपर से नीचे आ चुका है, होता है। ट्रेड पेबल में नीचे ले आता हूँ, विच इज 2,50,000, और ये रिजर्व में यहाँ ले आता हूँ, विच इज 5,70,000। डन है ना अभी? अब इक्विटी शेयर के बारे में कुछ बोला है, ठीक है, 10 रुपये का है। चलो आगे, सन्ड्री एसेट इन्वेस्टमेंट बैंक, इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम, क्या रिडीम करने बोला है? बोथ क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम। चलो भैया ठीक है, बोथ क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, 4,000 8% वाला और 3,000 7% वाला। और ऊपर से लोचा ये है कि ये फुल्ली पेड अप भी नहीं है, दूसरा वाला मस्त इसमें ट्विस्ट दिया भर भर के, ठीक है। तो पहले हम देखो, अभी ये फुल्ली पेड अप होता तो मैं अभी कभी इसे जाके हमारे वर्किंग में लिखता, लेकिन फुल्ली पेड अप पहले करना पड़ेगा। मेड फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर, हाँ 20 बाकी है, ऑन 7% प्रेफरेंस शेयर विच वॉज पेड बाय ऑल शेयर होल्डर, नसीब सबने पे किया। तो 3,000 शेयर पे 20 रुपये का कॉल करने जा रहे हैं और रिसीव करेंगे। तो शेयर का कॉल किया, शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to 7% preference share capital account being final call made on 3,000 share at the rate 20 per share. कितनी हुई अमाउंट? फाइनल कॉल किया, अब रिसीव कर लेते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. डन. यही 60,000 रिसीव हो गया. डन. क्या चल रहा है? बीइंग फाइनल कॉल रिसीव. डन. हाँ, अब ये फुल्ली बिल्डअप हो गया. तो देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पे. 7 पर पहले 8% है ना, 8% शेयर वो 4,000 था, 100 रुपये का 4 लाख. फिर ये 7% भी था, 3,000 था. अब ये भी फुल्ली बिल्डअप हो गया है, हो गया 3 लाख. तो दोनों को मिला के कितना होता है? समझा अभी? तो कौन सी बड़ी बात है? अलग अलग लिख के टोटल कर दो. और इतना ही नहीं, प्रीमियम पे रिडीम किया है तो 7 लाख का कितना परसेंट, मतलब 70,000 हमने प्रीमियम देना. जान दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, तुम अपना अपना देखो. ठीक है, चलो. तो यहाँ पे प्रीमियम 10% कंसीडर किया, फाइनल कॉल कर दिया है, तो ये हो गया शॉर्ट. क्लियर. चलो आगे बोला है issue 18,000 equity share of 10 each at a premium of 2 per share. This was fully subscribed and all monies were received. पहले तो मैं रिजर्व लिख देता हूँ. हमारे पास रिजर्व 570 है. रिजर्व कुछ नहीं बोला तो जनरल रिजर्व 5,70,000. आप बोल रहे हैं फ्रेश इश्यू कर रहे हो आप. फ्रेश इश्यू इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू और प्रीमियम भी बोला है. कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं हम लोग? 18,000 शेयर, 10 रुपये का, 2 रुपये का प्रीमियम. 18,000 इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, 10 रुपये का 1,80,000 और 2 रुपये का प्रीमियम है. तो 18,000 इंटू 2, परसेंटेज नहीं बोला है, पर शेयर बोला है, तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है. 18,000 इंटू इज 36,000. टोटल आ गया 2,16,000. तो आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम एक रिजर्व क्रिएट हो गया 36,000 का. बताओ प्रोसीड में कौन सी अमाउंट जाएगी? विच एवर इज लोअर. तो लोअर है आपका 1 लाख. डन. तो चलो इक्विटी शेयर इशू किया तो एंट्री पास करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. नरेशन लिख देंगे बीइंग 18,000 शेयर at the rate rupees 10 each issued at a premium of rupees 2 per share. आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो और नरेशन लिख दो. ये प्रीमियम था ना इस पे. तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम
तो आपने इक्विटी शेयर इशू किया है 1,80,000 का, प्रीमियम 36,000, तो पैसा आपको मिला है 2,16,000। डन। तो चलो भाई ये वर्किंग नोट भी हो गया, तो ये हमारा एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। आगे सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट प्रॉफिट ऑफ 10%, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख। वर्किंग नोट नंबर 2, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू है 2 लाख। अच्छा, सोल्ड कितने में किया वो नहीं बोला है, बट प्रॉफिट बोल दिया है 10%, मतलब 2 लाख का 10% इज, तो ऑब्वियस सी बात है 20,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो मतलब 2 लाख से ज़्यादा में बेचा है। तो आपने बेचा है कितने में, 2,20,000 में बेचा है। आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपका एक और रिजर्व क्रिएट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस 20,000। तो चलो इन्वेस्टमेंट बेचा तो एंट्री पास करेंगे, पैसा आया, डेबिट क्या गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट, और फायदा हो गया बेचते वक्त टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्वेस्टमेंट था आपका 2 लाख का, बेचकर प्रॉफिट हुआ 20,000, तो कुल मिला के आपको मिला 2,20,000। डन। तो चलो हमारा देखा जाए तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया। फिर बोलते बोनस शेयर, बोनस की तो कहानी बाद में आएगी। और यहाँ पर एक देखो हट के दिया एडजस्टमेंट, ऑल पेमेंट वेर मेड एक्सेप्ट टू द शेयर होल्डर होल्डिंग 108% वाला प्रेफरेंस शेयर दैट कुड नॉट बी ट्रेस्ड। कितनी अमाउंट ढूंढनी है, तो 8% का अलग से ढूंढना होगा, ठीक है। वो तो नसीब कुछ टेंशन नहीं देगा, क्योंकि दोनों 100 रुपये वाला है। अगर एक 100 रुपये वाला था, एक 10 रुपये वाला था, तो बहुत बड़ी दिक्कत देता है ये। तो मैं तुमको अलग अलग करके भी वर्किंग नोट बताता हूँ, एक साथ भी वर्किंग नोट बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो हमें इसे रिडीम करना है, फिर बोनस। चलो आपको प्रीमियम कितना चाहिए, 70। कहाँ से अरेंज करेंगे, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में है, अरे है ना, नहीं है, जितना है उतना तो लो। तो ये 36,000 यूज हुआ, 34 और चाहिए, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, जनरल रिजर्व से ले लिया 34,000, 5,70,000 माइनस 34, तो बच गया 5,36,000 बराबर। तो 34,000 हमें जनरल रिजर्व से मिल गया। 7 लाख देना था, 1,80 अरेंज हुआ है, 7 लाख माइनस 1,80,000, तो 5,20,000 चाहिए, और तो है यहाँ से ले लिया 5,20,000, ये बच गया 16,000, तो 5,20,000 पूरा जनरल रिजर्व से मिला, प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रूरत नहीं पड़ी। डन। तो अब 4 एंट्री आराम से पास कर सकते हैं। वैसे हमारी एंट्री 3 लाइन की थी, ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और अब 4 लाइन की हो जाएगी, क्योंकि 2 तरह के प्रेफरेंस शेयर है ना। तो देखना इसकी एंट्री क्या होगी। ध्यान दो, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 4 लाख था। 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 3 लाख था। प्रीमियम भी दे रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, जो कि आपका 70,000 है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 7,70,000। रिडम्पशन की सेकंड एंट्री क्या आएगी,
रिडम्पशन की सेकेंड एंट्री क्या आएगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये है 36,000 यूज़ किया, ये 34,000 यूज़ किया, टोटल 70,000 हमने राइट ऑफ किया। फिर हमारी एंट्री आती है जनरल रिजर्व टू CRR 5-20, तो आ जाएगी एंट्री जनरल रिजर्व टू CRR विच इज 5,20,000। अब आती है बारी पेमेंट की। पेमेंट की आ रही है, तो पेमेंट की एंट्री आएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर मगजमारी नहीं होता तो हम यही पे करने वाले थे 770 बराबर, लेकिन अब वर्किंग नोट के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने बोला है 100 ऐसे शेयर होल्डर है 8% वाले जो हमें मिल नहीं रहे, तो दोनों 100 रुपये वाला शेयर है ना, तो कोई स्ट्रेस नहीं है। एक 100 एक 10 वाला होता तो स्ट्रेस होता कैलकुलेशन में। तो इसका वर्किंग नोट कैसे बनेगा? पे ऑफ, एक तो 8% को देना है, 8% को कितना देना है? 4 लाख। और किसमें मगजमारी कौन से परसेंट में है? अरे 8% में ही है ना। इसका प्रीमियम कितना आया? प्रीमियम 10%, 40,000। मतलब देखा जाए तो इसकी अमाउंट बनी 4,40,000। इसका मतलब 4,000 शेयर को हमने 4,40,000 देना था, 100 शेयर होल्डर मिल नहीं रहे, तो इनका अमाउंट कितना बनता है? 11,000 माइनस कर दो तो कितना पे करेंगे? कितना? ये पे करना है 429, जो कि 8% है, प्लस 7% भी तो देना है ना। 7% का कितना? 3 लाख। ये 7% का, इसके ऊपर सिक्योरिटीज प्रीमियम 10%, 30,000। मतलब ये 8% का और ये 7% का मिला के कितना आया? 759,000। एक तो ये तरीका। दूसरा, और 4 3 7, 4,000 एक शेयर है, 3,000 एक शेयर है, तो मतलब कितने शेयर हो गए? 7,000। इसको हमने टोटल कितना देना था? 7,70,000। हमने 7,000 को देना है 7,70,000। 100 शेयर मिल नहीं रहे, कितना बनता है उनका? कुछ भी। 100 इंटू 7,70,000 डिवाइडेड बाय 7,000, 11 माइनस करो, घूम फिर के अमाउंट 7,59,000 ही आया। अगर एक शेयर 10 का होता, एक शेयर 100 का होता, तो हम ये वाला वर्किंग नोट बनाते। समझा? तो पे ऑफ की एंट्री आ गई 7,59,000। डन? और कुछ बोला क्वेश्चन में? बोनस बोला है इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर 2 शेयर हेल्ड, 2 के बदले 1 बोनस। एक और वर्किंग नोट लेते हैं। बोनस हेल्ड इश्यू, जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर देंगे, बट क्या बोल रहे हैं? एक्सक्लूडिंग ये अरे ये रे बाबा,
एक्सक्लूडिंग फ्रेश इश्यू, फ्रेश इश्यू को मत लेना। तो ओल्ड बैलेंस शीट में कितने थे, 1 लाख इक्विटी शेयर था ना, उसी को बोनस देंगे। तो 1 लाख को कितने बोनस के तौर पे शेयर देंगे, तो 1 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 2, ये तो शेयर हो गए। मुझे अमाउंट चाहिए, तो 10 रुपए के हिसाब से कितना आया, ये 5 लाख मैं कहाँ से अरेंज करूँगा, CRR मैं गया CRR में, है क्या 5 लाख, अरे 5 लाख लिया तो यहाँ पे बचा कितना, तो एक ही रिजर्व लगा, तो एंट्री आ जाएगी CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये था 5 लाख ना। चलो तो काफ़ी अच्छा खासा है, 10 एंट्री आई है। अभी तुम्हारी किस्मत खराब होगी, कॉलेज वाले मजे लेना चाहते हैं तो देंगे इतने बड़े बड़े एडजस्टमेंट, इतने सारे। हाँ अब वो डिपेंड करता है, बुक में सिलेबस में है तो हम सीखेंगे, ठीक है। चलो।